बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में मौजूद हूँ, जहाँ डिपार्टमेंटल फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट के मैचेस चल रहे हैं और इस वक्त मुकाबला हो रहा है SNGPL और पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम्स का। यहाँ आने का मकसद मेरा था कि प्लेयर्स से मिल लूँ, कोचेस से मिल लूँ और कुछ मालूमात जमा कर लूँ उस मामले पर जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो क्या मामला है कि इस टूर्नामेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक पहली इनिंग्स में दोनों टीम्स को 80-80 ओवर्स दिए जाएंगे और वो 80 ओवर से ज़्यादा नहीं खेल सकते। दूसरी इनिंग में वो खेल सकते हैं, नॉर्मल खेल सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है, इस हवाले से SNGPL के जो कप्तान हैं, कप्तान नहीं जो कोच हैं, वो ऑन एयर तो वो कुछ नहीं कह रहे। मिसबा की मैं बात कर रहा हूँ और उसके अलावा मोहम्मद वसीम जो PTV के हेड कोच हैं, दोनों से मेरी सरसरी सी बात हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहने का मकसद जो उन्होंने समझाया वो ये है कि हफीज़ के जहन में ये था या ये है, क्योंकि अभी ये मामला चल रहा है, अभी तो ये टूर्नामेंट जारी है और इसका फ़ाइनल है 27 को अगले महीने की, तो इसको वक्त तो देना होगा। लेकिन इसके पीछे मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जिस तरह से वो खेलते हैं, वो इस तरह से पहले हमने फ़र्स्ट क्लास मैचेस देखे हैं कि वो आकर रोकना शुरू कर देते हैं। तो उनके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ हो कि हमें तेज़ रन बनाने हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए पहली इनिंग्स में ये रखा गया था कि 80 ओवर दिए जाएँ ताकि बॉलर्स को भी ऐसे मौके पर बॉलिंग करने का तजुर्बा हासिल हो कि जहां पर रन्स बना रहा हो बैटर और वो रोकने की कोशिश करें, और बैट्समैन को भी एक एहसास ज़िम्मेदारी हो कि मतलब तेज़ खेलना है। वो 2.5, 2.6 या 3 रन्स पर ओवर के हिसाब से नहीं, बल्कि ज़्यादा रन्स बनाने होंगे पर ओवर। लेकिन पहली इनिंग में सिर्फ ये रूल है 80 ओवर का, और दूसरी इनिंग में रूल रिलैक्स हो जाता है। दूसरी इनिंग में ये बताया गया मुझे, जो कि मैंने मालूमात भी की, दूसरी इनिंग में ये है कि आप फिर उसको नॉर्मल खेलें, यानी एक ही मैच के अंदर आपको 2 फ्लेवर मिल रहे हैं। एक तो वनडे क्रिकेट का फ्लेवर दिया जा रहा है, पहले पहला जो 25 ओवर का गेम होता है, तकरीबन 25 ओवर का, उसमें ज़रा आराम से खेलते हैं। 25 ओवर के बाद क्योंकि आपके पास फिर रह जाते हैं तकरीबन 60 ओवर्स बाकी रह जाते हैं, तकरीबन 55-60 ओवर्स, तो उसमें ज़रा तेज़ खेलते हैं। तो उसमें प्लानिंग भी है, यू हैव टू शिफ्ट गियर्स, तो उसमें प्लानिंग भी है। वो सूरत हाल को नज़र में रखते हुए खेलते हैं। और मैं फिर बताऊं कि दूसरी इनिंग में मामला वही बन जाता है 4 डे, यानी 1 डे एंड 4 डे का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है मैं वो बताऊं आपको कि इनके जो पिचेज़ हैं, यहाँ की पिच आप देख लें, जो UBL पर है, नेशनल स्टेडियम पर है या नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना पे, पिचेज़ में वो जान नहीं है। इतना बाउंस मैंने नहीं देखा, बल्कि बाउंस तो बिल्कुल नहीं देखा। बॉल्स बहुत अच्छी इस्तेमाल हो रही हैं, कुकाबूरा की बॉल इस्तेमाल हो रही है, ऑस्ट्रेलियन मेड बॉल है। और लेकिन पिचेस का मयार, जो यहाँ के कोचेज़, यहाँ के प्लेयर्स से मेरी बात हुई है, उनका कहना यह है कि पिचेस का मयार अगर थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो ये सिस्टम भी बुरा नहीं है। इस सिस्टम को बहरहाल बुरा है कि अच्छा है, ये तो फैसला इस टूर्नामेंट के ख़ात्मे के बाद ही हो सकेगा। अभी तो शुरुआत है और आगे जनवरी के एंड में जाकर 27 को इसका फ़ाइनल है। तो इसके लिए वर्डिक्ट तो कोई नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम है पूरा जो मैंने आपको समझाया। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टीम के डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हफीज़ का ये ब्रेन चाइल्ड है। उनको मना भी किया गया। बहुत सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो रहे हैं, उन्होंने मना किया। वो नहीं समझते कि ये होना चाहिए। ओह माय गुडनेस, इस तरह बचाऊँ मैं तरह ये भी होता है। बॉल मेरे यहाँ से गई थी। ओह, आई स्मेल द लेदर। क्या कह रहा था मैं भाई? हफीज़ को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। खैर, उनका मौक़िफ़ है, उनको वक्त बहरहाल देना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा। अब जो भी सूरत हाल है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करना मुनासिब समझा मैंने। ये UBL कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा खुदा हाफिज़, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।